ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर: याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं। और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज। याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसा बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं। हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि है। ये तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ।
ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। तो जितना जितना आत्मा की पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, उतने ये नेचुरल कैलेमिटीज़ और लड़ाइयाँ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना आत्मा शुद्ध बनेगी उतना बाहर की दुनिया भी शुद्ध बनती जाएगी। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो रूहानी बाप है। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए, गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नर्क। सब दुखी रोगी है, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। तो चेक करना कि सिर्फ हम इसको सुन रहे हैं या फिर अपने धारणा में भी ला रहे हैं। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से
पारसनाथ बनाने आए हैं। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, इसके मीनिंग को चिंतन में लिखना। पत्थर बुद्धि की क्या लक्षण है और पारस बुद्धि के क्या लक्षण हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा कि जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। वो क्या किया, अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं, बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो रजो तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। इसका चिंतन लिखना, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। जैसे किसी मनुष्य का जन्म होता है तो जब बाल अवस्था में हम होते हैं तो शरीर भी एकदम शुद्ध होता है, शक्ति भी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद रोग आने शुरू होते हैं। फिर 60 70 80 90 एकदम वृद्ध अवस्था में जब होते हैं तो शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, जैसे कि जान है ही नहीं। तो वो है उस शरीर की सतो रजो तमो अवस्था। तो वैसे ही हर धर्म भी पहले सतो होती है, फिर रजो और तमो प्रधान अवस्था को पाती है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। तो बाबा ये श्रीमत दे रहे हैं, झाड़ को देखो। तो आज झाड़ के चित्र को जरूर देखना। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। और अगर उस झाड़ को आप देखोगे गौर से, एकदम गौर से देखना, जहाँ पे ऊपर में झाड़ में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, तो उसके बाद क्या वो कल्पवृक्ष और नए धर्म को क्रिएट किया या धर्मों की वृद्धि वहीं पे स्टॉप हुई, चेक करना। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित क्षुद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो।
यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो आज बाबा कल्पवृक्ष पर चिंतन चला रहे हैं। कल्पवृक्ष का चित्र जरूर देखना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वह जड़। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। तो सतयुग में दिलवाड़ा मंदिर नहीं रहेगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तो आज दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर भी थोड़ा सा चिंतन करना। बाबा बोल रहे हैं मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। तो दिलवाड़ा मंदिर में क्या क्या चित्र है जिसका कंपैरिजन बाबा मधुबन से कर रहे हैं। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति। तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले जो शिव के मंदिर बने थे वो कौन से थे? ज्योतिर्लिंग के मंदिर। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि उस ज्योतिर्लिंग के मंदिर को, वैसे तो हम बच्चों ने ही बनाया था वो मंदिर, लेकिन हम में से भी किसने वो ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए हैं 12, इसके ऊपर चिंतन करना। और तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। देखो बाबा भी यही कह रहे हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बनाएंगे तो मंदिर बनाने के लिए तो धन की सेवा जरूर करेंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाए, त्रेता में कहा जाता है राजा। देखो सतयुग और त्रेता का डिफरेंस बाबा बता रहे हैं। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, नंबर वार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है। क्या समझाते हैं बाबा? अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना या मेहनत करना, अर्थात हिसाब किताब के प्रभाव से मुक्त,
बाबा की ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा से उस हिसाब किताब को चुकतू करना, ये है देही अभिमानी बनने की मेहनत। और बाबा कह रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो देही अभिमानी रहते ही नहीं, माना वही पुराने पिछले स्वभाव संस्कार को बार बार यूज करके दुर्गति को पाते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंचा नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। तो अगर वैसे तो बाबा बार बार हर रोज़ मुरली में बताते हैं बच्चे याद करो। अगर हमने याद का चार्ट परफेक्ट नहीं रखा, दिन भर में बार बार बाबा को परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में याद नहीं किया, तो ये कर्म भोग जो है, ये जो हिसाब किताब है ना, तेज़ी से चुकतू ही नहीं होंगे। देखो, एक है चलते फिरते बाबा को याद करना, वो तो करना है, पर चलते फिरते बाबा को परमधाम में देख रहे हैं, बाबा की किरणें खुद के ऊपर ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब हम परमधाम में भले ही 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हैं ना, तब वो योग की जो ज्वाला है ना, वो भड़कती है। और जब योग ज्वाला में हम रहते हैं तो 1 ही मिनट में 10 ही सेकेंड में कितने तो जन्मों के कितने तो पाप कर्म चुकतू होते हैं। जैसे मैं हमेशा सूरज का एग्जाम्पल देती हूँ। हम यहाँ पे धरती पे हैं तो सूरज की सिर्फ हमें वार्मथ मिलती है, वो सिर्फ गर्मी मिलती है और हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर समझो धरती से मैंने कोई चीज़ सूरज के बिल्कुल नज़दीक लेके गई तो क्या होगा? वो चीज़ भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आत्मा का भी वैसे ही है। मैं अगर यहीं पे बैठकर बाबा को याद कर रही हूँ, ब्रिकुटे में ही बैठकर, तो शक्ति मिलेगी, वो गर्माहट मिलेगी। लेकिन मुझे अगर कम से कम समय में मुझ आत्मा के अंदर जो भी किचड़ा है, पाप कर्म विकर्म जो भी है, उसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भस्म करना है, तो मुझे उस ज्ञान सूर्य के पास जाकर उस ज्वाला में जलना ही होगा। तब जाकर वो विकर्म खाद भस्म होंगे। नहीं तो फिर आप सिर्फ चलते फिरते इजी वाला पुरुषार्थ करते रहोगे तो वो इजी वाला पुरुषार्थ बिना मेहनत के राजाई पद पाने नहीं देगा। सोचना इसके ऊपर। बहुत लोग पूछते हैं कि हम योग कमेंट्री चलता है तो भी चलते फिरते उसको सुने क्या? ठीक है, काम करते वक्त अगर आप वो सुन रहे हो अलग बात है, लेकिन कम से कम अमृत वेला और नुमाशाम तो बैठकर तपस्या करनी ही चाहिए। बैठकर एक जगह पे बिल्कुल स्तब्ध बैठकर वो कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति किए बिना आपके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। इस डिफरेंस को समझना सभी। यह भी बच्चे जानते हैं, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाए गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। तो कामधेनु का आज मीनिंग लिखना, कामधेनु का अर्थ क्या है? 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। कुछ राज बाबा यहाँ पे सुना रहे हैं, चिंतन करके लिखना ज़रूर। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम गौशाला में जाते तो बदबू वगैरह होती है, बाबा बोल रहे वहाँ पे बदबू नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको
गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। तो हम जो बार बार सूक्ष्म वतन में हमारा फरिश्ता स्वरूप देखते हैं, वो है हमारा अंतिम लक्ष्य इस ज्ञान मार्ग का। तो जितना जितना हम ज्ञान योग में व्यस्त रहते हैं, उतना उस फरिश्ता स्वरूप को पाते जाते हैं। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धूरी आदि याद नहीं करना है। तो अगर याद आ रही है तो समझना कि बाबा के साथ उस संबंध से मेरा योग कम है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, सजाव से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धूरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है, सुनना, जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं समीप आ जाएगी। देखो, जहाँ पे भी आप अभी सेवा करने वाले हो, चाहे बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, तो योग में बैठकर खास उस स्थान को सकाश देना है, खास टाइम निकाल कर सकाश देना है। तब उन वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं खींचती हुई आएगी और जो भी बाबा की सेवाएं हैं वो सफलता को पाएगी। बाबा ने आपको उत्तर दे दिया है। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि वह अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात ऊपर राम। उपराम माना जो भी हिसाब किताब है, परिस्थितियाँ है, बस उसका मुझ आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं। ये है उपराम अवस्था। और ये अनुभव से कह रहे हैं, जितना जितना हम दिन भर में बाबा के साथ उस कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं, हम इस कलयुगी दुनिया के जो कलयुगी वाइब्रेशन है ना, उससे ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं। जैसे कि आत्मा सदा परम धाम में है और इन वाइब्रेशन का हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश
बनाना है, तो बाबा भी वही बोल रहे हैं। निराकारी घर जाना है, तो निराकारी देश का वेश क्या है? अशरीरी आत्मा बाबा के नज़दीक। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।